तो हम वृषभ लगन के लिए बृहस्पति और शनि के कंजक्शन को विचार कर रहे थे और अब तक हमने सिर्फ पहले भाव के लिए ही चर्चा की है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे अब दूसरे भाव के लिए। दूसरे भाव में देखा जाए तो यहाँ पर मिथुन राशि में आपके गुरु और शनि का इस तरीके से कंजक्शन बनेगा जैसे कि आपको यहाँ चार्ट में नजर आ रहा है। इस प्रकार की कंडीशन को आप किस तरीके से अब एज्यूम कर सकते हैं, कौन कौन से प्रभाव या रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं लाइफ में। देखिए, गुरु यहाँ पे आपके चार्ट में सबसे पहले देखा जाए तो अष्टमेश और आपके 11वें घर के लॉर्ड है, जबकि शनि को देखा जाए तो शनि 9वें घर और 10वें घर के लॉर्ड हैं। ऐसे में दोनों की पोजीशन यहाँ पे काफी अच्छी मानी जाएगी। और यहाँ अब आपको बुध को देखना चाहिए। बुध क्योंकि यहाँ डिस्पोजिटर हैं, तो बुध की प्लेसमेंट जितनी अच्छी होगी आपके चार्ट में उतना ही ज्यादा दोनों का बेहतर परिणाम आएगा। फिर इनकी एक्चुअल स्थिति, जैसे इनमें से कोई वक्री है, कोई अस्त है, तो वो सब भी देखना जरूरी है। गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते गुरु यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए। अगर गुरु वक्री हो जाते हैं तो गुरु की शुभता में कमी आ जाएगी। हालांकि शनि अगर वक्री हो जाए तो ये थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि वक्री शनि होगा तो आपको डिले नहीं करेगा, आपको लगभग कोई भी कार्य में बाधा नहीं डालेगा, डिले नहीं होगा, तो आप अपनी मेहनत, अपना हार्डवर्क अच्छे से कर पाएंगे और आप जो जो भी प्लानिंग करेंगे उनको सही समय पे आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में देखिए, दूसरा भाव जो है वो धन, वाणी या आपका परिवार से जुड़ा है। आपके परिवार के जितने भी संस्कार हैं वो भी इस भाव में है। ऐसे में बृहस्पति जैसे ग्रह का यहाँ आना और शनि जैसे कर्मकारक ग्रह का यहाँ आना थोड़ा सा स्थिरता देता है यहाँ पर। और आपकी वाणी काफी अच्छी होती है, काफी श्रेष्ठ होती है, दूसरों को प्रभावित करने वाली होती है। साथ ही साथ जीवन काफी ज्यादा बैलेंस्ड होता है। इस प्रकार से आपका स्वभाव भी काफी ज्यादा संयमित होने की संभावना है। आप लगभग कोई भी प्लानिंग करेंगे तो आप बहुत ही गहराई से सोच विचार कर सकेंगे। गुरु यहाँ पे आपको निर्णय लेने में काफी मदद करेंगे। अब इस हिसाब से देखा जाए तो आप कोई भी प्रकार से दीर्घकालिक रणनीति अगर बनाते हैं अपने पैसे को लेके, धन को लेके, अपने अपनी संपत्ति को कहीं ना कहीं लेके, तो वो काफी बेहतर रहेगा। और हमेशा दीर्घकालिक सोच के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे इन दोनों ग्रहों के सेकंड हाउस में होने की वजह से। तो गुरु यहाँ पे क्योंकि अब वो अष्टमेश हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो गुरु एक अच्छा धन का योग यहाँ बना रहे हैं। इवन मैरिज के बाद भी आपको काफी ज्यादा धन और संपत्ति मिलने की संभावना है। और गुरु यहाँ से अपने ही घर को मजबूत भी कर रहे हैं अपनी दृष्टि यहाँ होने की वजह से। अब जो शनि है, शनि इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो आपके भाग्येश भी हैं और फिर अपने मित्र के ही घर में बैठे हैं यहाँ पे, और साथ ही 10th लॉर्ड भी है। तो दोनों प्लैनेट्स का यहाँ आना बेसिकली आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा है। भले ही शुरुआत में कुछ कठिनाइयाँ रहेंगी या कुछ डिलेज होंगे आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए, पैसा अर्न करने के लिए, इवन सेविंग्स करने के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी जो स्थिति है काफ़ी बेटर होती जाएगी। यहाँ पे गुरु वास्तव में आपकी समझ को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु आपको अच्छी पंक्चुअलिटी दे रहे हैं, अच्छा एक ज्ञान या एक ज्ञान का स्तर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको नॉलेज अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ अगर बुध भी आपके चार्ट में अच्छे प्लेस्ड हो तो आप रणनीति अच्छे से बना सकते हैं, प्लानिंग बहुत बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपकी निर्णय क्षमता काफी अच्छी हो सकती है। इस प्रकार का कंजक्शन हो तो जातक हमेशा बहुत ही विवेक से सोचने वाला, बुद्धिमता से सोचने वाला होता है। और वो दूसरों को जब भी कोई एडवाइस देता है तो काफी अच्छी एडवाइस देता है, यानी आपकी एडवाइस बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी दूसरे लोगों के लिए। साथ ही साथ आप कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे किसी के साथ भी, और जो भी पैसा अर्न करेंगे काफी ईमानदारी से करेंगे और संयमित रूप से आप रहेंगे। अब अगर यहाँ पे राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, इवन मंगल का प्रभाव हो, तो कुछ हद तक रिजल्ट्स में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो आपको ये देखना काफी जरूरी है कि अब यहाँ गुरु और शनि अन्य कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है, या गुरु या शनि के साथ कोई अदर प्लैनेट यहाँ पे अगर बैठा है तो वो कौन सा प्लैनेट है, फिर वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। देखिए, वैसे शनि यहाँ पे अपने मित्र बुध के ही घर में आ रहे हैं, तो शनि यहाँ आपको ज्यादा स्टेबिलिटी देंगे गुरु की तुलना में। बट गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको भाग्य से भी सपोर्ट दिलाएगा। भाग्य के साथ साथ क्योंकि शनि स्वयं यहाँ भाग्येश हैं और गुरु के साथ बैठे हैं, तो एक बहुत अच्छा ये युति बन रहा है। अब दोनों की कंजक्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो ये जो कंजक्शन बना वो कैरियर पर भी काफी प्रभाव डालेगा और वाणी को भी आपकी काफी गंभीर बनाएगा, कैरियर में भी आपकी ज्यादा से ज्यादा स्थिरता देगा। मुख्य तौर पे ये आपके कैरियर के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे मजबूत करेगा। ऐसा कंजक्शन है तो हमेशा धन की बचत करने पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से ही अगर आप लेके चलते हैं अपनी इस आदत को तो आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और आपकी ओल्ड एज आते आते अच्छा जीवन स्तर जी सकते हैं।
ऐसा जातक भले ही उसके पास कितना ही ज़्यादा पैसा होगा, कितनी ज़्यादा संपत्ति होगी या कुछ भी उसके पास होगा, लेकिन वो कभी भी ज़्यादा दिखावा नहीं करेगा, शो ऑफ नहीं करेगा और एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जिएगा फिर भी। क्योंकि ऐसे जातकों की चाहत कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती अपनी धन या संपत्ति को लेके। अब लेकिन आपका क्योंकि शुक्र से आप प्रभावित हैं, शुक्र का लगन है आपका, आप वृषभ लगन से शासित होते हैं, इसलिए शुक्र की प्लेसमेंट को आप जरूर देख लें कि अगर शुक्र बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो फिर आप बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के साथ भी कभी-कभी रहेंगे निश्चित तौर पे। ऐसी कंडीशन में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। गुरु और शनि दोनों के यहाँ आने से बेसिकली आपका हो सकता है लॉ से रिलेटेड काम हो, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह, एजुकेशन से रिलेटेड काम हो, जैसे आप कोई टीचर वगैरह हो, अकाउंट्स का काम कर रहे हो आप, कोई बड़ा बिजनेस आप कर रहे हो, कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड आपका काम हो, ऐसे कामों से आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा यहाँ सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह से, जैसे शेयर बाजार वगैरह में इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा इस तरीके से आप फोकस करें तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार के जो जातक होंगे गोल्ड वगैरह सोना वगैरह में इन्वेस्टमेंट करेंगे या एफडी वगैरह करेंगे, सरकारी योजनाओं में कोई पैसा लगाएंगे या जमीन जायदाद में पैसा लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना लंबा निवेश आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होने की संभावना होगी। इसके साथ साथ करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्योंकि शनि भाग्येश है और कर्म भाव के भी स्वामी है, साथ ही शनि को वैसे भी कर्म कारक माना ही जाता है, तो करियर के लिए भी दोनों का कंजक्शन काफ़ी अच्छा है। एक राजयोग की तरह ही आपको ये रिजल्ट देगा। वास्तव में करियर में उच्च पद पाने, मान सम्मान पाने या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भरे काम करने के लिए शुरुआत में कुछ संघर्ष जरूर आपके जीवन में रह सकता है अगर बाकी प्लैनेटरी आपको सपोर्ट नहीं है तो। कभी कभी आपका काम करने का जो तरीका है ना वो बृहस्पति से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति का दृष्टि भी यहाँ है 10th हाउस पे। इसलिए बृहस्पति से जितने ज्यादा आपका यहाँ प्रभावित होगा काम, या बृहस्पति का जितना ज्यादा यहाँ प्रभाव पड़ रहा है, समझ लो आपके लिए काम करना उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। आप उतने ही ज्यादा परिपक्व होंगे, अनुशासित होंगे और लोग आपकी सलाह भी मानेंगे और आपके काम की सराहना भी करेंगे। इस हिसाब से देखिए क्योंकि ड्यूअल साइन में हैं दोनों ही प्लैनेट और गुरु तो खुद ड्यूअल प्लैनेट भी हैं, इसलिए कैरियर को लेकर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा उत्तम व्यक्ति होंगे अपनी लाइफ में। साथ ही साथ आप अपने परिवार के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो सकते हैं, परिवार को बहुत अच्छे से चलाने वाले, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपने परिवार को काफ़ी ज़्यादा यहाँ डोमिनेट भी करेंगे। इस प्रकार की कंडीशन में जीवन साथी से भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ लेना देना रहेगा। गुरु और शनि के यहाँ आ जाने से जीवन साथी, क्योंकि डायरेक्टली आप यहाँ अष्टम से जुड़े हैं और दोनों की दृष्टि अष्टम पर भी है, इसलिए पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा समझदारी और उनके फैमिली के साथ जितनी अच्छी आपकी समझदारी होगी उतना ही जीवन में आपको लाभ होगा और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। कभी कभी हालांकि कुछ वैचारिक मतभेद जरूर हो सकते हैं जो कि आपके इन लॉज के साथ आपके होंगे या कभी कभी पार्टनर के साथ भी, लेकिन वो एक तरीके से उतना ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं डालेंगे आपकी रिलेशनशिप पे। इसके अलावा मेनली उम्र बढ़ने के साथ साथ शुरुआत में भले ही आपको कुछ दिक्कतें रहें, लेकिन रिश्तों में बहुत अच्छा बैलेंस आएगा, बहुत ज़्यादा तारतम्यता आएगी और जीवन साथी के साथ कुछ मानसिक तनाव या उलझनों के बाद आपको अच्छी समझ और तालमेल जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब जितना ज्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा गुरु और शनि पर, उतने ही ज्यादा इनके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। मेनली इस प्रकार का जो जातक है वो कोई भी अपनी बात बोलेगा तो काफी लॉजिकली बोलेगा, काफी सोच समझ कर बोलेगा और उसकी बात में वास्तव में दम होगा। ऐसे जातक वास्तव में पारिवारिक मूल्यों को पालन करने वाले या परिवार को काफी प्राथमिकता देने वाले होंगे। साथ ही साथ अपनी पारिवारिक जो परंपराएं हैं उनसे जुड़े हुए रहेंगे। अगर हम देखें यहाँ दृष्टियों के अकॉर्डिंग तो गुरु सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके छठे घर पे। छठे घर पे इस प्रकार से गुरु की दृष्टि का होना, गुरु हर तरीके से आपको सेव करेगा, बचाने की कोशिश करेगा। तो करियर में आने वाली बाधाएं, रूटीन लाइफ में आने वाली बाधाओं को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर आप कभी कोई कर्ज वगैरह लेते भी हो तो भी आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो यहाँ, क्योंकि बेसिकली जो लग्नेश का ही घर है आपका छठा घर, इसलिए यहाँ गुरु और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। बट इसमें छठे घर में बैठे हुए प्लैनेट की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठे घर में कोई भी प्लैनेट बैठा है भले ही वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी जरूर है, तो आपको उन भाव से भी लाभ होगा। साथ ही साथ यहाँ एक क्रूर ग्रह हो तो ज्यादा अच्छा है। छठे घर में गुरु की दृष्टि होने की वजह से बेसिकली आपके लिए रूटीन को मैनेज करना, ऑफिस के कार्यों को मैनेज करना, या आपका कहीं ना कहीं जो बिहेवियर है अपने कलीग्स के साथ, बॉस वगैरह के साथ, उसको मैनेज करना बेहतर होगा। साथ ही साथ यहाँ छठे घर से रिलेटेड आप कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है जिंदगी में, कोई भी प्रकार की बाधा आती है, व्यवधान आता है, उसको आप इजीली हैंडल कर लेंगे। गुरु यहाँ अपनी दृष्टि डालकर यहाँ छठे घर को काफी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं और वो अगर वक्री नहीं है आपके चार्ट में गुरु, तो और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट ये दे सकते हैं आपको।
छठे घर पे गुरु की दृष्टि का होना हर प्रकार के करियर के लिए अच्छा है, चाहे आप कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, चाहे आप किसी भी अदर कार्य से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़े हैं, किसी भी तरीके से। और ज़्यादातर उन कार्यों में जहाँ पर आपकी वाणी का रोल बहुत अहम रहता हो, उन कार्यों में भी गुरु आपको काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। गुरु और शनि दोनों का ही दृष्टि यहाँ अष्टम पर रहेगा, लेकिन क्योंकि गुरु का ये स्वयं का घर है, इसलिए गुरु यहाँ आपके अष्टम भाव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी मैच्योरिटी देंगे समय के साथ साथ, और वो आपकी लाइफ को काफ़ी स्टेबल करेंगे। ऐसे में आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और आपको अष्टम भाव के थ्रू धन भी दिलाएंगे। तो जैसी आपकी जरूरत होगी वैसा ही काम यहाँ गुरु करेंगे। बट बेसिकली यहाँ अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अष्टम भाव में कोई ऐसा प्लैनेट हो जो या तो गुरु का ही मित्र हो, या तो फिर कोई एक अत्यंत शुभ ग्रह हो, तो वो आपको यहाँ ज्यादा बेहतरीन सपोर्ट कर पाएगा। यहाँ पे अष्टम में बैठा वगैरह क्योंकि डायरेक्टली अपनी दृष्टि गुरु और शनि पर डालेगा, तो ऐसे में गुरु और शनि भी उस ग्रह से काफी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अब जो अष्टम भाव है वो मैरिज के दृष्टिकोण से, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो गुरु की जो दृष्टि, शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, वो अष्टम भाव के प्रति आपको पंक्चुअल भी बनाएगी, और यहाँ रिश्तों में काफी ज्यादा निष्ठा और मान सम्मान देखने को मिलेगा। हाँ, कभी कभी थोड़े बहुत मतभेद जरूर सामने आ सकते हैं, लेकिन अष्टम भाव आपका गुरु की दृष्टि की वजह से काफी मजबूत हो रहा है, और शनि उसको और स्टेबिलिटी दे रहे हैं। इस हिसाब से फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है 10वें घर पे। अब 10वें घर पे गुरु की दृष्टि काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 10वें घर के लॉर्ड गुरु के साथ ही बैठे हैं। ऐसे में शनि अगर वक्री होके बैठे हैं गुरु के साथ आपके चार्ट में, तो ये और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट लाएगा आपके लिए। बट गुरु का कितना ज्यादा प्रभाव यहाँ पे है आपके 10th हाउस पे, या गुरु अपने घर में यहाँ जहाँ वो सेकंड हाउस में बैठे हैं, यहाँ वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उस हिसाब से इसके रिजल्ट तय होंगे। लेकिन दृष्टि होने से आपको कैरियर में फायदा मिल पाएगा, कैरियर की प्लानिंग करने में, करियर के लिए आप कौन सा अवसर चुने, कौन सा ऑप्शन चुने अपने लिए, इसके लिए भी बेहतरीन प्लानिंग आप कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर कैरियर रिलेटेड जो दोनों भाव हैं, स्पेशली छठे घर की भी भूमिका काफी ज्यादा ही है, और दोनों ही भावों पे गुरु की दृष्टि का होना एक तरीके से आपका सेवियर है बृहस्पति यहाँ पे। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो जो शनि है उनकी दृष्टि के अकॉर्डिंग बात करते हैं। शनि आपके चार्ट में सबसे पहले दृष्टि डालेंगे चौथे घर पे। चौथे घर पे शनि की दृष्टि का होना, जब भी गुरु के साथ शनि हो, तो बेसिकली आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों से अटैच करके रखेगा, और वैसे भी सेकंड हाउस में ये कंजक्शन है, तो परिवार की जिम्मेदारियों से आप पीछे नहीं हट सकते। परिवार की जिम्मेदारियां भी आपको निभानी है, अपनी खुद की जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है इंडिविजुअली भी, और फैमिली की सारी जो खान पान है, रहन सहन है, उसको भी आपको मैनेज करना है। इसके साथ साथ लेकिन ये वाली जो दृष्टि है शनि की, वो आपको काफी हेल्प करेगी यहाँ पर धन संपत्ति खरीदने, या अपनी फैमिली की जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छा रखने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट भी शनि से प्रभावित अवश्य होगा। अब शनि की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है गुरु के साथ साथ, क्योंकि वैसे तो गुरु का घर है, लेकिन शनि की दृष्टि आपको अष्टम भाव के प्रति और पंक्चुअल बनाएगी। मान लो आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हो, कोई अकल्ट से रिलेटेड आपका काम है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी आपका या ऐसा प्रोफेशन है जो आपके अष्टम भाव से जुड़ा है, तो शनि यहाँ आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं। डिसिप्लिन के साथ साथ यहाँ आपको अच्छी स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी अष्टम भाव को लेके लाइफ में अंडरस्टैंडिंग भी काफी मजबूत होगी। तो अष्टम भाव के थ्रू आपके धन आने, आपको काफी कुछ हासिल होने के चांसेस हैं। बट शनि की कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दृष्टि यहाँ पड़ रही है, क्योंकि गुरु यहाँ जो अष्टमेश है वो शनि के साथ ही बैठे हैं। ऐसे में शनि का क्या ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, या गुरु का क्या ज्यादा इम्पैक्ट अष्टम पे पड़ रहा है, वो देखना आपके लिए जरूरी होगा। क्योंकि शनि का जितना ज्यादा इम्पैक्ट होगा अष्टम पे, हो सकता है आपके अष्टम भाव के थ्रू जो पॉजिटिव चेंजेस हैं या जो भी नेगेटिव चेंजेस हैं, वो आपको उतने ज्यादा फिर देखने को ना मिले। अगर शनि वक्री हो तो यहाँ दृष्टि ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर इनकी दृष्टि आ जाती है 11वें घर पे। 11वें घर पे शनि की दृष्टि और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी, जहां पर 11वें घर के लॉर्ड स्वयं गुरु ही है। इसलिए दो ऐसे ग्रहों पे शनि अपनी दृष्टि डाल रहे हैं जिनके स्वामी गुरु हैं और गुरु साथ ही बैठे हैं। ऐसे केस में क्योंकि गुरु भी अपनी एक दृष्टि शनि के घर पे डाल ही रहे हैं, तो शनि की दृष्टि का यहाँ होना और भी बेहतर है। ये आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएगा, आपको लोगों के प्रति काफी ज्यादा सम्मान दिलाएगा, और आप लोगों की नजर में आएंगे, लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़ा नेटवर्क आपका होगा नहीं उतना ज्यादा, क्योंकि आपको इतनी अच्छी समझ है, आप लोगों को हैंडल अच्छे से कर सकते हो। लेकिन कभी कभी आपका थोड़ा व्यवहार सेल्फिश वाला रहेगा यहाँ पे। अब जो यहाँ शनि की दृष्टि आ रही है, क्योंकि तो शनि उतने ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन को नहीं बढ़ाता, बेसिकली वो आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के तौर पे देखता है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को हालांकि काफी ज्यादा मैच्योर बनाता है। ऐसे में दूसरों के साथ आपके रिश्ते थोड़े बेहतर होंगे, आपके रिश्ते काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप इमोशनली मेंटली उतने ज्यादा अटैच नहीं होंगे लोगों से, और आप भी अपना मतलब साधने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ धन के आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं इस कंजक्शन के होते हुए, और कैरियर में सेटलमेंट या आपको अर्निंग के थ्रू सेटलमेंट होने की संभावना काफी प्रबल है।
तो एक ऐसा कंजक्शन है ये जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है अब आपके लिए। अब इसमें फिर महादशा का काफ़ी बड़ा रोल आ जाता है। आपको गुरु या शनि की अगर महादशा है, तो महादशा पर अवश्य फ़ोकस करिए। हो सकता है आपको गुरु और शनि की महादशा इस जीवन काल में हो भी या ना भी हो। लेकिन क्योंकि दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़ा पीरियड कवर करते हैं, दोनों प्लैनेट महादशा के तौर पे, इसलिए इनकी महादशा वैसे भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी। क्योंकि महादशा के दौरान आपकी लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो इस तरीके का जो इम्पैक्ट अभी तक हमने डिस्कस किया है। बट यहाँ देखिए गुरु के जस्ट बाद शनि की महादशा आएगी आपको। तो गुरु की महादशा आपकी कब है और शनि की महादशा आपकी कब है, क्योंकि दोनों वैसे तो आगे पीछे हैं लेकिन समय बहुत ज़्यादा निकलता है। इसलिए निश्चित तौर पे इनकी महादशा अगर आपको इस जीवन काल में हो तो उसको कंपेयर जरूर करें। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, और कौन से एज पीरियड तक दोनों की महादशा अगर आ रही है तो वो कंप्लीट हो जाएगी, और बाकी ग्रहों का इम्पैक्ट भी। साथ ही ये मैरिड लाइफ के हिसाब से उतना प्रॉब्लमेटिक कंजक्शन नहीं है, हालांकि अष्टम भाव पे प्रभाव जरूर है, लेकिन फिर भी ऐसे केस में परिवार का कोई बिजनेस हो, परिवार का पहले कोई इनकम का सोर्स हो, उसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितने ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बनेंगे, खुद जितना प्रयास करेंगे, वही आपके ज़्यादातर काम आएगा। दूसरों पे डिपेंडेंसी कम से कम रखें। स्त्रियों के केस में देखा जाए तो ऐसे कंजक्शन के होते हुए पार्टनर थोड़ा सा कभी कभी बहुत डोमिनेटिंग मिल सकता है ऐसी स्त्रियों को, और ऐसी स्त्रियां बेसिकली अपने रूटीन लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देंगी और वो पैसा अर्न करने, पैसा सेव करने के प्रति काफ़ी पंक्चुअल रहेंगी। निश्चित तौर पे यहाँ गुरु और शनि आपको इस तरीके का अनुशासन देने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा जब भी आपका गुरु और शनि का कंजक्शन आपके चार्ट में दूसरे भाव में बनेगा।